अगर आपकी पत्नी ने 498A का केस कर दिया, FIR दर्ज करा दी और 125 का भी मुकदमा कर दिया और घरेलू हिंसा भी कर दिया, तो आपको देखना ये है कि जो FIR हुई है उसमें और 125 में क्या कंट्राडिक्शन है, क्या बातें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं 125 में, क्या बातें FIR में नहीं लिखी गई थी सिर्फ 125 में लिखी गई हैं, और क्या बातें 125 के मुकदमे में झूठी लिखी गई हैं, एकदम सरासर झूठी लिखी गई है। उसी के साथ ही साथ देख लेना है आपका DV का भी, डोमेस्टिक वायलेंस वाले में, घरेलू हिंसा वाले में भी क्या चीज़ें 125 में नहीं थी उसमें क्या ऐड कर दी गई, क्या तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं, क्या तीनों में नए ग्राउंड्स हैं, क्या तीनों में नई झूठी बातें हैं, क्या तीनों में अलग अलग जो है पैसा लिखाया गया, अलग अलग प्रताड़ना लिखाई गई, क्या FIR में छिपाई गई, क्या इसमें छिपाई गई। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी FIR उठा लीजिए, कोई भी 125 का केस उठा लीजिए, कोई भी DV का केस उठा लीजिए, तीनों मुकदमों में ढेर सारा कंट्राडिक्शन होता है और अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना आना चाहिए। इसका फ़ायदा आप अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको केस लड़ने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब ये सब बातें झूठी हों, जब 125 का मुकदमा आप उसमें मुकदमे में जवाब फाइल करने वाले हों, तो ये सब चीज़ें बहुत अहम रोल निभाती हैं कि आपने कितना ध्यान दिया इन सब बातों का। उसके साथ एक चीज़ नेहा सिंह वाली, रजनीश नेहा सिंह वाली रूलिंग भी प्रोफार्मा भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है। 125 का मुकदमा जब दाखिल होता है तो उसका एफिडेविट लगता है। तो अगर वो एफिडेविट लड़की ने झूठा दिया, फर्जी दिया, गलत दिया, या कोई साक्ष्य फर्जी दे दिया हो, या आपके खिलाफ कोई बात फर्जी बोली हो और उसको प्रमाणित न कर पाए, उसके खिलाफ उसके पास आपके पास सबूत हो, कहने का ये मतलब कुल मिला के अगर फर्जी झूठी एफिडेविट उसने दिया, कोई झूठी गवाही दिया, कोई झूठा सबूत दिया, तो आप धारा 340 CRPC के तहत 191, 192, 193, 211 IPC में अपनी पत्नी को जेल भी भेज सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि अब 340 की एप्लीकेशन कहाँ देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, क्या होता है। 340 की जो कार्रवाई आप करेंगे वो जहाँ पे भी जिसने भी एफिडेविट गलत दिया, अगर 125 का मुकदमा जहाँ प्रधान पदाधिकारी न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है तो वहीं पे वो आप 340 की एक एप्लीकेशन दीजिए, एक मुकदमा दर्ज कराइए, उसे भी सुनवाई में रखा जाएगा, उसकी भी सुनवाई होगी। अब कुछ लोगों का कहना क्या है 125 में भी हम 340 CRPC का एप्लीकेशन दे सकते नहीं। 340 का जो कार्रवाई आप करेंगे वो अलग मुकदमे के तौर पे होगी, भले एक साथ दोनों सुनी जाए वो अलग बात है। तो इस तरह से अपने पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई ये हुई और आपने जो बात 340 की एप्लीकेशन में कही वो आपने प्रूफ कर दिया, तो गारंटी है वो जेल जाएगी। और साथ ही साथ एक फ़ायदा आपको उसमें और मिलेगा कि 125 के मुकदमे से आप मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हो सकता है 125 का मुकदमा उसका खारिज भी हो जाए उसी ग्राउंड पे। भाई जब तुमने झूठा सब कुछ दे ही दिया है, एफिडेविट भी झूठा दिया है, तो मुकदमा भी झूठा ही हो गया। तो इस आधार में देखिए, मुकदमा पति पत्नी का जो विवाद है वो चलाने के हिसाब से तो बहुत चल सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई भी विवाद आपका चले ही ना, दोनों लोग बैठ के आपस में समझौता कर लो, चाहे साथ रहने का समझौता हो या फिर अलग होने का। अगर कोर्ट में देखा देखी किए तो तुम्हारे दोनों के देखा देखी में वकील अर्थात हम लोगों का, भाई हमारे किसी और मित्र भाई को, लेकिन किसी न किसी को वकील को बेनिफिट मिलेगा। अब वकील को बेनिफिट मिलना भी चाहिए, भाई वो मेहनत करेगा, वो तो अपना काम करेगा, तुम लोग अपना काम करो, तनी तना करे रहो। तो कहने का मतलब ये, अगर दोनों का नहीं सही सलामत चल पा रहा है,
नहीं आगे की बात जम रही है, जीवन नहीं निर्वाहन आगे होने वाला है, तो फिर या तो अलग हो जाओ।